पाकिस्तान में जंग का आगाज हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज सरकार को परेशान कर रखा है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी के हमले लगातार जारी हैं। इधर चीन ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है, तो पीओके में पुलिस और जनता के बीच चल रही हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी पाकिस्तान की चौतरफा पिटाई हो रही है। ताज़ा मामला पीओके का है, जहां पाकिस्तानी फौज अब इनाम खान को गिरफ्तार करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने सिर्फ इसका विरोध किया, बल्कि लोगों ने इसके लिए हथियारों से लैस होकर सड़कों पर आ गए। पाकिस्तानी रेंजर्स की पिटाई कर दी, खदेड़ दिया। शहबाज सरकार को खुलेआम चुनौती दी और कह दिया कि हम आपके खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। इसके साथ ही खून बहाने और शहादत को गले लगाने की कसम भी खाई। यानी पाकिस्तान में नई बगावत शुरू हो गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। इस पर हम बात करेंगे तमाम मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये है पीओके का इलाका, जहां जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। यहाँ शहबाज सरकार के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जा रहा है। खैबर में ये वो आवाज बुलंद हो रही है जिसमें अपने ही घर में शहबाज घिर गए। शहबाज और मुनीर की सेना पिटती नजर आ रही है। शरीफ पाकिस्तानी रेंजर्स और खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवात इलाके में मौजूद हजारों लोग भिड़ गए। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल ये है कि पीओके आखिर क्यों जल रहा है और यहाँ कई पाकिस्तानी रेंजर्स की जमकर पिटाई की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना और पुलिस स्थानीय नेता इनाम खान मारवात को गिरफ्तार करने पहुंची थी। ये वो नेता हैं जो इस इलाके में पाकिस्तान की सेना और सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इसी बात को लेकर शहबाज सरकार को चिढ़ थी। ये चिढ़ और खुन्नस पश्तूनी नेता पर इसलिए भी थी क्योंकि वजीरिस्तान में बमबारी के बाद इनाम खान ने शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी थी। इससे पाकिस्तान प्रशासन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था और इनाम खान को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया था। पाकिस्तानी फौज के लोग जब इनाम खान को गिरफ्तार करने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। जवाब में फौज ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया तो स्थानीय लोग हथियारों से लैस होकर सड़कों पर उतर गए। पीओके में हिंसा की आग इस कदर बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान सरकार के कंट्रोल से बाहर होती दिख रही है। बाकायदा हथियारों से लैस होकर सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। इनाम खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है, जिससे उन्हें युद्ध के ऐलान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही खून बहाने और शहादत को गले लगाने की कसम खाई गई। पाकिस्तान और पीओके का मामला कोई नया नहीं है। यहाँ लंबे अरसे से पीओके के लोग आजादी की मांग करते रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की इस समय माली हालत ठीक नहीं है। पीओके में पुलिस और जनता के बीच चल रही हिंसक झड़प रुकने का नाम नहीं ले रही है। पीओके में हिंसा बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं। रोज हम कहीं ना कहीं इसके लेकर के अपडेट लेकर के आते हैं, रोज हम इसकी बात करते हैं। अब मतलब सीधे तौर पर शहबाज के खिलाफ, सीधे तौर पर पाकिस्तानी फौज और खैबर पख्तूनख्वा, हम बात करते हैं क्वेटा की, हम बात करते हैं बलूच की, हम बात करते हैं सिंध की। खैबर पख्तूनख्वा में इस तरीके की सर जो विजुअल आ रहे थे, पाकिस्तानी सेना को, फौज को दौड़ा दौड़ा के मार के भगा रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जो हालात आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर है वो उनका इतना सीरियस मसला बन गया है कि वहाँ पे बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, चाहे वो पाकिस्तानी फौज हो, चाहे वो चीनी इंजीनियर्स हो, या इनका सी पैक का जितना वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, उसको लगातार टारगेट कर, और साथ साथ में
खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लगातार पाक फौज के ऊपर हमले कर रही है, और जिसके चलते अगर एक साल का आंकड़ा ले तो तकरीबन 1000 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए हैं। अभी इसके चलते पाकिस्तान के अंदर टोटल बौखलाहट है। कहीं सिंध, कहीं पे पीओके के अंदर, तो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की फौज जो एक कठपुतली सरकार चला रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी दिशा में देखे। बलूच को देखे, खैबर पख्तूनख्वा में देखे, तालिबान के साथ लड़े कि वो इधर सिंधियों के साथ उनको कंट्रोल करे, और यहाँ वो पीओके के अंदर जो एजिटेशन चल रहा है वो, और यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान में, और उसके साथ साथ में वो लाइन ऑफ कंट्रोल को भी एक्टिव करना चाह रहा था। वो कहते हैं जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। यही हाल पाकिस्तान की आज हो गई है, और पाकिस्तान की फौज के खास करके, और पाकिस्तान की फौज के माध्यम से चलने वाली कठपुतली सरकार। अभी जहां तक सवाल है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पे जो टीटीपी है लगातार इन पे हमले कर रही थी। इन्होंने हवाई हमले करे, एक बार पहले करा इन्होंने जाके स्ट्राइक करे, और उसके बाद में इन्होंने 2 दिन पहले जो एयर स्ट्राइक करी है, और ये सुनने में आया कि तकरीबन 100 से ज्यादा इनोसेंट लोग मारे गए हैं उस हवाई हमले में। और इसके चलते डीजी आईएसपीआर ने भी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ली डायरेक्टली। उनको भी पता है कि इनके माध्यम से कितना बड़ा कांड हुआ है। अब इसके बरखिलाफ जब खैबर पख्तूनख्वा के जो लीडर है वो जब एजिटेट कर रहे हैं पाकिस्तान फौज की, पाकिस्तान हवाई हमले की, मासूमों को मारे जाने पे, तो अभी पाकिस्तान की फौज ने बोला इसका मुंह बंद कर दो। अब जब मुंह बंद करने के लिए वो अरेस्ट करने को पहुंचे वहां पे, तो अब सारी जो अवाम है वो खड़ी हो गई पाकिस्तानी फौज और रेंजर के खिलाफ। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर ऐसा चलता रहा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं है। उनकी इंटरनल सिक्योरिटी उनके बेकाबू होती चली जा रही है। एक्सटर्नली भी वो आज के दिन में उनका कोई मित्र नहीं है सिवाय तुर्की के। तुर्की पे क्यों वो खलीफा बनना चाहता है इनका, क्यों हो सकता है इनसे कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना चाहता हो। तो ये आज के दिन में पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की अगर वो भलाई चाहते हैं तो वो भलाई किस दिशा में मिलेगी। इनको बातचीत से मसले हल करने पड़ेंगे। हवाई हमलों से हमला कर देंगे हम, फौज है कि हम गर्दनें काट देंगे, हम ये करके, ये मुनीर का आप स्टेटमेंट सुनिए। मतलब मैं तो अचंभे में आ गया कि एक जनरल जो है पाकिस्तान फौज का जो चीफ है वो इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है कि हम फांसी दे देंगे, हम टांग देंगे, हम गर्दनें तोड़ देंगे, हम हाथ पैर तोड़ देंगे। तो ये एक दर्शाता है कि कितनी इनके अंदर खलबली बची हुई है आज के दिन में पाकिस्तान की फौज के अंदर। वो जंगे मैदान में तो इनके आगे लड़ नहीं पा रहे, चाहे वो टीटीपी हो या वो बलूचिस्तान में इनके ऊपर अंकुश हो रहे हैं, वहाँ लगातार इनके फौजी हलाक हो रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है मुझे कि फाइनली पाकिस्तान की फौज जो पंजाबी मुसलमानों से डोमिनेटेड है, ये पंजाब में सिमट के रह जाएंगे, और जो सारे जितने प्रोविंस है पाकिस्तान के वो सारे इनके खिलाफ आज़ादी का एक जंग शुरू कर देंगे। और दैतो साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ज़मीन अली दैतो। अब ज़मीर साहब ठीक है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको किस तरफ ले जाइए, आप इंटरनल हालात ज़्यादा जानते हैं। आज देखिए ये खैबर पख्तूनख्वा की खबर तमाम इंटरनेशनल उसमें है, कैसे पाकिस्तानी फ़ौज कितने वहाँ पे उनके हलाक कर दिए। और फिर टीटीपी की बात तो हमने आपसे पहले भी की है, फिर वो क्वेटा की बात भी हो जाती है, सिंध, मतलब सिर्फ पंजाब तो नहीं ना, आप तो आपके तो तमाम सूबे हैं, फौज तो सबकी। अब कह रहे कि शाहबाज से मीटिंग भी बुला ली है। मतलब ये क्या एक तरीके से कहा जाए, वो बाकी कोई आपको ठीक है ये शब्द अच्छा ना लगे, ये तो ऐसे जैसे सिविल वॉर छिड़ गया। देखिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्योंकि एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जुटा हुआ है और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की जानिब से जो कार्रवाई की जाती रही है उसमें देखिए, इससे पहले अगर आज हम खुलखुलाकर बात करें तो ऐसा होता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट्स ऐसे थे पाकिस्तान में जो किसी न किसी सूरत में दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा रखते थे या उनके लिए कोई ना कोई हमदर्दी या कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। लेकिन इस वक्त
क्योंकि फौज पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई है कि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है इतना पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी और कारण नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि देखिए इस वक्त जैसे आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने एक जंग की शुरुआत की थी जिसको हम ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब कहते थे, उसके बाद फिर मुख्तलिफ दोराहे चलते रहे जंग के, और इस वक्त पाकिस्तान में जो आर्मी की जानिब से ऑपरेशन चल रहे हैं वो IBOs चल रहे हैं, यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं। तो देखें पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया अच्छा, है कि फिर किसी मैं भी ये शक्ल में, मानूं, चाहे वो मजहबी अच्छा दैतो शक्ल हो, चाहे वो साहब फिर नेशनलिज्म की अपनी शक्ल हो पूरी या किसी अपनी और बात शक्ल हो, पूरी कर लेना। जहाँ पे भी दहशतगर्द या दहशतगर्दी का हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लेना। जहाँ पे भी ये ऑपरेशन चल रहे हैं जो आप कहना, फिर उसके बाद अपनी बात पूरी कर लेना, फिर मैं शरदेंदु जी के पास आऊँगा। इसका मतलब तो देखिए एक सेकंड मेरी बात तो रखने तो दीजिए, फिर बोल। मैं कह रहा हूँ उसका मतलब बलोची जो है दहशतगर्द है, सिंध वाले दहशतगर्द है, और TTP जो था वो सारे दहशतगर्द है। क्वेटा वाले जितने बैठे हुए हैं, वो जो क्वेटा वाले झंडा लेकर के खड़े होते हैं, वो सारे दहशतगर्द हैं। और इधर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं हमारे पास सड़क नहीं, कुछ नहीं, वो सारे दहशतगर्द हैं। नहीं, वो सारे दहशतगर्द नहीं है। बुनियादी तौर पे उनमें दो एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट्स वो हैं जिनके साथ जो मौजूदा हुकूमतें हैं या पहले वाली हुकूमतें हैं उन्होंने ज्यादतियाँ की, उनके साथ नाइंसाफियाँ हुई, उनको हुकूक नहीं दिए गए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, जिसकी वजह से वो एहतजाज करते हैं अपने हुकूक के लिए। दूसरे वो लोग हैं जो कि उन मासूम लोगों की आड़ लेकर दहशतगर्दी करते हैं। देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में हमेशा से दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मौके का फायदा उठाते हैं। देखिए बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मासूम हैं, बेगुनाह हैं, उनको हुकूक नहीं दिए गए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, उन्होंने अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन लोगों की आड़ लेकर तो दहशतगर्दी की आम कार्रवाइयाँ की। अब एक बात बताएं, कौन सा ऐसा आदमी है जो कि अपने हुकूक के लिए एहतजाज करेगा और उस एहतजाज के नतीजे में मासूम लोगों को मारेगा? देखिए जो लोग पाक फौज समेत मासूम लोगों को मारते हैं वो बिल्कुल दहशतगर्द हैं, और वो लोग जो अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं सिविल सोसाइटी के तौर पे या किसी और एलिमेंट्स के तौर पे, वो यकीनी तौर पे मासूम लोग हैं, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। देखिए दुनिया भर में ये स्टैंडर्ड सेट है कि मुसल्लह जद्दोजहद कभी भी नहीं की जाती, हमेशा से पुरअमन एहतजाज किया जाता है, पुरअमन एक रैलीज निकाली जाती है। तो उनके खिलाफ कभी भी ऑपरेशंस करना मैं समझता हूँ हमेशा से नाकामी का बायस बनता है। लेकिन दूसरी जानिब वो लोग हैं जो उन मासूम लोगों की आड़ लेकर मार्केटों में बम धमाके करते हैं, रेलवे स्टेशन को उड़ाते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे जो लोगों को उड़ाते हैं। आप ये मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो अपने हुकूक की जंग लड़े, अपने हुकूक के लिए एहतजाज करे और उसके नतीजे में आम और मासूम लोगों को बम ब्लास्ट की शक्ल में उड़ा दे, खुदकुश बम धमाकों की शक्ल में उड़ा दें। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बात वाज़ेह है, इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग जो अपने हुकूक के लिए एहतजाज करते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, चाहे पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में, उनका ये हक है कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अपने हुकूक के लिए एहतजाज करें। दूसरी जाने वो लोग जो मुख्तलिफ बहाने बनाकर मासूम लोगों को निशाना बनाते, वो आर्मी के साथ साथ आम लोगों को भी मारते हैं, तो मैं समझता हूँ वो किसी भी सूरत में रियायत के हकदार नहीं है। अब जैसे हम KP में अगर देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि कितने बम धमाके हुए, उसमें आप रेशो निकालें कि कितने आर्मी के जवान शहीद हुए और आम मासूम लोग कितने शहीद हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि जो बड़ा मार्केट है या दीगर मकामात पे जो बम धमाके होते हैं जिसमें सैकड़ों मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए, वो क्या कोई हुकूक की जदोजहद थी? यकीनी तौर पे ये दहशतगर्दी है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे मजहब की शक्ल में या किसी और शक्ल में हो, यकीनी तौर पे दहशतगर्दी है। हाँ, वो लोग जो अपने हुकूक के एहतजाज करते हैं अपने एक सिविल सोसाइटी के तौर पे या सिविल जो नॉर्म्स हैं दुनिया के, उसके तौर पे एहतजाज करते अपने हुकूक के लिए, रियासत को और हुकूमत को चाहिए कि उनसे मुज़ाकरात करे, उनसे बातचीत करे और उनके जो हुकूक हैं फौरी तौर पे उनको हुकूक वो देने चाहिए, और अगर फौरी तौर पे नहीं दिए जा सकते तो कम से कम उनको टाइम फ्रेम दें या उनको पॉलिटिकली तौर पे एंगेज करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, देखे तो सही कि एंगेजमेंट का कोई जो है वो हो रहा है। ये तो पाकिस्तानी फौज को जो है सीधे तौर पर मारा और भगाया, और कितने उनके वो कर दिए, क्योंकि वो तो उनको मारने जाते हैं, वो कह रहे हमारे बच्चों के साथ ही क्या करते हैं, हमारे लोगों के साथ क्या करते हैं, हमारे उसके साथ क्या करते हैं। तमाम ह्यूमन राइट जितनी आपकी एजेंसीज हैं, दैतो साहब आप ज़्यादा पढ़ते होंगे, वो ज़्यादा रिपोर्ट करती हैं। और शरदेंदु जी मुझे एक बात बताइए कि मतलब ये सारा ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, बलूच में भी दहशतगर्द हो गए जी खड़े होकर के, इन्होंने क्या किया,
वहाँ पर लिबरेशन आर्मी और तमाम उनके किस तरीके से मार दिया। वो जो कौन सी जो मैम है, वो जो बलूच है, वो खड़े और करी मैं बलूचिस्तान नहीं छोड़ूंगी। उसके पिता को सरेआम सरेराह करके मार दिया। पाकिस्तानी फौज कहाँ है? स्वात के लोग कहते हैं कि एक सड़क नहीं, एक पानी नहीं, कुछ नहीं, सब ज़्यादा मिलना ले जाते हैं सारे पंजाब के जो है पाकिस्तान और सूबे वाले। ये कह रहे दहशतगर्द है जी, ऑपरेशन चल रहे हैं। वहाँ उन्होंने पुश्तों को लेकर के और बाकी जगहों पे क्या किया, कह रहे जी दहशतगर्द है। इतना आसान है क्या ये सब चीज़ें वो कहते हैं? इनके अपने लोग नहीं हैं क्या? वो कौन से कोई बाहर के मुल्कों के लोग हैं? देखिए, पाकिस्तान की आज की जो हालात है उसमें कोई भी प्रोटेस्ट अगर सड़कों पे आता है, अगर कोई भी सरकार के बरखिलाफ बात करता है तो उसको दहशतगर्द बता दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और पाकिस्तान के सारे राज्य आज की डेट में अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। सिर्फ एक राज्य है जिसने पूरी तरीके से पाकिस्तान पे रूल किया है, वो है पंजाब। बाकी सारे स्टेट को बड़ा ही नेग्लेक्ट किया गया, उनका डेवलपमेंट बड़ा स्क्यूड रहा, उनकी जो जायज डिमांड थी उसको नेग्लेक्ट किया गया। और पाकिस्तान के इसी पंजाबी रवैये के तहत देखिए बांग्लादेश अलग हुआ, वहां भी अलग किस्म की जाति हो रही थी और अल्टीमेटली मुक्ति वाहिनी को एक संघर्ष करना पड़ा और देश को अलग बनाना पड़ा, आजाद करना पड़ा। अब देखिए, पाकिस्तान के चारों प्रोविंस अलग दिशा में चल रहे हैं। पीओके में अलग तरीका, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान के कश्मीर से, और वहां की सुविधाओं को जब कंपेयर करते हो नेचुरली उनके अंदर एक तरीके का एजिटेशन आता है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखिए, आप में कभी मिलना ही नहीं चाहता था। वहां के फ्रंटियर गांधी की अगर आप याद करें तो वो नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो, अल्टीमेटली देश बना। और जब वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था या फाटा बाद में हुआ और आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा है, वहां के लोग कभी अपने आप को पाकिस्तान से जोड़ नहीं पाए। पाकिस्तान ने उस इलाके में सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के और कुछ किया नहीं। सिंध में देखिए हमेशा से अलग तरीके का एजिटेशन रहा और रिसेंटली बलूचिस्तान में जिस तरीके के आपके यहाँ अलगाववादी तत्व और वो अलग होना चाहते हैं क्योंकि वो भी अपने आप को पाकिस्तान से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो तमाम तरीके की जो रियासतें हैं, आपकी जो स्टेट हैं, उसमें डिफरेंट तरीके के एजिटेशन चल रहे हैं। आप सभी को दहशतगर्दी के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। आपको उनकी प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, आपको उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान एक रहना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदार, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई कभी भी पाकिस्तान के बारे में ना तो सोचती है ना काम करती। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, सत्ता में काबिज हो और आर्मी के थ्रू देश को रूल किया जाए। वहां आर्मी ही डिक्टेशन देती है सरकार को, आर्मी ही सारे काम करती है। आर्मी कॉमर्शियल एक्टिविटीज में है, आर्मी का जो काम है वो काम ना करके बाकी सारे वो काम करती है जो उन्हें नहीं करने चाहिए, बल्कि एक प्रोफेशनल आर्मी के तहत उनको एडमिनिस्ट्रेशन या देश का रनिंग, डेमोक्रेटिक व्यवस्था या वहां के सियासतदारों पे छोड़ के उनको अपनी ट्रेनिंग और सीमा की सुरक्षा और देश की जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये सब काम पाकिस्तान आर्मी नहीं करती है क्योंकि वो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, वो एक एक्सप्लॉयटेटिव मूड में है और तमाम तरीके के ऐसे एजिटेशन अगर वहां के नागरिक करते हैं तो उनको दहशतगर्द का नाम देके उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो पाकिस्तान आज की डेट में बहुत ही गंभीर स्थिति में है और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से हुजूम सड़कों पे आया, जिस तरीके से उनके पॉपुलर लीडर के सपोर्ट में लोग उतर गया और सेना के लोगों को दौड़ाया, भगाया, ये बड़ा चिंताजनक विषय है। देखिए, कुछ समय पहले कोर कमांडर के घर में भी हुजूम घुस गया था और कितनी बड़ी डिस्क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को मिली। असीम मुनीर इसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की वो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की वो हैवी हैंड के साथ इस तरीके के एजिटेशनिस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो एक सेना के अध्यक्ष को शोभा नहीं देता है। ये आपके नागरिक हैं, इनकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने फोर्स में लेना पड़ेगा। ये आपके नागरिक हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हो। और जब एक एक्सप्लॉयटेशन की सीमा लिमिट क्रॉस करती है तब जनमानस सड़क पे आता है। पहले वो टॉलरेट करता है, प्रोटेस्ट करता है, तमाम तरीके की शिकायतें करता है, तमाम तरीके के अपने रेजोल्यूशन पास करता है। जब ये सारी चीजें नहीं होती और उसके नेता को पकड़ने के लिए सेना आती है तब वो सड़क पे आता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा इन सारी परिस्थितियों को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा।
बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट इनसेंसिटिव है, लोगों की बात नहीं सुन रही है। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं वो चाइना के गिरफ्त में है, कहीं ना कहीं उनके उनके तरीके से वो सोच रही है। यही तो वो और कह रहे सरकार जो है हैं दत्ता आम जी, यही नागरिकों से अपने आप को तो डिटैच स्वार्थ के होता लोग हुआ कह रहे नजर आ थे। रही है। ये कह रहे थे सी पैक और फलाना ये वो, यही तो स्वार्थ के लोग कह रहे थे, यही तो वो बलूच के लोग कह रहे थे। यही तो अफगानिस्तान से दोस्ती करने गए थे और जब बांग्लादेश के बाद जो हुआ, और सबसे पहले जो है वो खुश हो रहे थे कि देखिए बांग्लादेश ये वो सबसे अच्छे दोस्त बांग्लादेश की ये बन गए सबसे ज्यादा, और कहाँ इन्हीं में से निकला। मतलब जो भी है यही तो लोग कह रहे हैं। और उनके लोग अपने भी, चलिए मैं अगर इधर भी आ जाऊं, जो कराची में कह लो, लाहौर में कह रहे हो और तमाम जगहों पर, इनके अपने इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि अब कब तक ऐसा करते रहोगे, सिर्फ दबाने से करने से इन सब तरह से चीजें नहीं होगी। मुज़ाकरात जिसे कहते हैं, बात तो करनी नहीं। क्या आपको लगता है कि ये कैरेक्टर है वहां की फौज का कि वो इस तरह की चीज कर पाए? सिंस द टाइम 1947 अब तक जितने भी उनके विद इन इंटरनल, मैं यूं कहूं कि एजिटेशन और ये तमाम हंगामे हुआ है। ऐसा है कि लगातार जब से पाकिस्तान आजाद आपने हुआ, हाँ बोलिए आप, बोलिए, हाँ बोलिए आप, बोलिए। क्यों? तो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ उसके बाद से 1-2 साल के बाद पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और जो उसका नेशन रनिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ। और फिर उनको एक और मुद्दा नजर आया कि अगर पाकिस्तान की अवाम को वो खतरा दिखाते रहे कि भारत हमला कर देगा या हमको कश्मीर को आजाद कराना है, तो वो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के अंदर ताकत में रही। तो वो जो एक इन्होंने मुद्दा पकड़ा पाकिस्तान की फौज ने, वो आज तक उसी गेम को खेलते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम को खतरा दिखाते रहो, पाकिस्तान की फौज के पास ताकत रहे, पाकिस्तान की फौज के कहने से वहां पे सरकार बने, पाकिस्तान की फौज के बिना वहां कोई कदम ना ले सके। उसके बाद जितने बिजनेस हाउसेज हैं, जितने बड़े बड़े अदारे हैं, सारे पाकिस्तान के रिटायर्ड जो इन्होंने अपनी एक सोसाइटी बना रखी है वो चला रही है वो। तो ये कारण है कि पाकिस्तान की लगातार जो आज के दिन में इकोनॉमिक हालत हुई है, जो वहां की तरक्की का बेड़ा गर्क हुआ है, जो वहां पे उन्होंने अपने अवाम की कोई भलाई नहीं सोची, क्योंकि पाकिस्तान फौज खुद अपने आप गुलछड़े उड़ा रही थी। इनके जो अफसरान हैं, जो जितने हैं, वो सारे सीनियर अफसर बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां पे विले खरीद रखे हैं, वहां पे जाके इनको पता कि यहाँ से जब रिटायर होंगे तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे बाहर, यहाँ फिर उसके बाद रहना नहीं चाहता कोई पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की फौज एक माफिया है, बहुत बड़ी माफिया, जिसके पास 6.5 लाख की नफरी है, उसके पास में एयरफोर्स भी है और नेवी भी है। तो ये इस प्रकार का मुल्क जो पैदा हो गया, जिसने कि अपने चारों तरफ दहशतगर्दी फैलाई और दहशतगर्दी का आज खुद शिकार बने हुए हैं। ये टीटीपी अगर दहशतगर्दी कर रही है या बलूच कर रहे हैं या और भी किसी जगह से दहशतगर्दी आ रही है, तो ये डॉक्ट्रिन किसकी है? पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन। आपने दहशतगर्द पैदा करे, आपने टेररिस्ट ट्रेनिंग दी उन लोगों को, आपने उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आपने वहां पे पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर अमेरिकनों के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो वो तो आपकी एक कहते हैं कल्चर बन गया। वो कल्चर को लेके अगर पाकिस्तान लगातार चलता रहेगा तो बड़ी पुरानी कहावत है, द मैन हू लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। और यही बात आज पाकिस्तान के साथ हो गई है। जो बंदूक के सहारे जिंदा थे वो बंदूक के माध्यम से ही मारे जाएंगे। इनको इनकी अवाम पीट पीट के घसीट के मारेगी। और आप देखते रहिए, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी जो डिक्टेटरशिप होती हैं उनका पतन वहां की अवाम ही करती है। वहां की अवाम जिस दिन जागृत हो गई, वहां की अवाम जिस दिन उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पाकिस्तान की फौज है, तो अपने आप सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि अगर आपकी जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आप इलेक्शन जिताए, जो गवर्नमेंट बने उसको आप ताकत दें, और जो फौज है उसको आप बैरक में भेजें। फौज का काम होता है चुनी सरकार का हुक्म मानना, अपने बॉर्डर की सुरक्षा करना। ये नहीं कि आप अपने ही अवाम के ऊपर पतन करने लग जाएं, ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करें। आपको कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, आप ही वहां पे एग्जीक्यूशनर है, आप ही वहां के जज हैं और आप ही वहां के लॉयर हैं। तो ये मुल्क फिर कैसे चल सकता है?
आप सोच के चलें, भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, पाकिस्तान बहुत वर्षों तक भारत का मुकाबला करता रहा हर एक चीज में, कहते हम बराबर है, हम बराबर है। फिर आस्ते 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 इनका डिक्लाइन कुछ शुरू हो गया। पाकिस्तान की फौज ने ईस्ट पाकिस्तान में जो किया, बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान की फौज आज जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, चाहे वो पीओजे में हो, तो ये क्या होगा, अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े और हो जाएंगे। तो ये तो अगर पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान को बचाना चाहती है, इनको मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर, वो फ्यूचर के लिए क्या सही है, क्या गलत है, और वो जो गलतियां हुई हैं उनका सुधार करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे उनको जितना मर्जी डेस्परेट स्टेप लेना पड़े। और मैं तो यहां तक पाकिस्तान की अवाम को गारंटी देता हूं, भारत की फौज पाकिस्तान की 1 इंच जमीन के ऊपर भी पैर नहीं रखेगी। हम सिर्फ पीओके हमारा है वो वापस लेंगे, ये मैं आपको सरेआम गारंटी दे रहा हूं मैं। तो अगर आपको ये खतरा कि भारत की फौज पाकिस्तान पे हमला कर देगी, हम नहीं करेंगे। अगर आपने हमें कोई छेड़खानी करी तो हम बहुत मारेंगे आपको। हम चाहे लाहौर में घुसे, चाहे हम वो रेगिस्तान में चले जाए, यहाँ वो क्या बोलते हैं रहीम यार खान में को आधा काट दें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शांति से रहेंगे, हम पीओके वापस लेंगे, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की फौज आपके 1 इंच भी जमीन के ऊपर कदम नहीं रखेगी। पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर ऐसा भी माहौल हो सकता था कि पीओके स्विट्जरलैंड बन जाता इस इलाके का, चाहे वहां से पाकिस्तान की आवाम घूमने आती, चाहे भारत की जाती, लेकिन आपने दहशतगर्दी करते 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 इस पूरे सित्ते का बेड़ा गर्क कर दिया। अपना तो बेड़ा गर्क आपने कर ही लिया। वो होते ना जो लोग दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं, वो कीचड़ आके उनके ऊपर भी गिरता है। हिलेरी क्लिंटन ने पूरी दुनिया को बताया था ना कि जब वो आई थी, जब ये बात कही थी कि ऐसा है कि सांप आप अपने घर में पालते हो, ये कह करके गई थी। तो ठीक है कि आप दूसरों को क्या कहते हैं कटवाने के लिए जो है पैसे लेते हो कि इसको कटवा दिया, उसको कटवा दिया, ये कर दिया। कई बार वो सांप आपको खुद ही काट लेता है। ये बहुत मशहूर जो है, बाद में कितना डिप्लोमेटिक होगा, तो ये कह के गया था। और ठीक है वो बातें होती थी, लेकिन दे तो सब आर्मी को ज़रा समझ नहीं आता। इन जनरल्स के बच्चे तो बाहर रहते होंगे, ये खुद भी अपना ले लेते होंगे बाहर जा करके अपना जो है मोटे मोटे बंगले और वो सब सारे लंदन जाके सेटल हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं और यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं। मतलब पाकिस्तानी अवाम की कोई फिक्र नहीं। फौज तो दिखती नहीं, हमारे तो फौज दिखती ही नहीं। भाई ठीक है सरकार दिखती है, कहेगी तो अपने सड़क पर आ जाएगी, दिखती फौज है। देखिए आपकी तरफ से जो चीज़ें कही जाती हैं यकीनी तौर पे वो आपके हिसाब से दुरुस्त होंगी, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उस हिसाब से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में जो फ़ौज है, फ़ौज की जानिब से बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। देखें इस बात पे कोई शक नहीं कि हम समझते हैं कि हमें हिंदुस्तान से कोई ख़तरा नहीं। बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ कि हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें हिंदुस्तान से ख़तरा है। लेकिन हम भी पाकिस्तान में अपने गवर्नमेंट से या अपनी आर्मी से यही मुतालबा करते रहे हैं कि जो दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो कहा गया था कि वो लोग जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं उनके हाथ पांव काट दिए जाएं या उनको ज़मीन मुल्क बदर कर दिया जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई भी हमदर्दी आम मासूम लोगों के साथ ज्यादती होती है। देखिए पाकिस्तान में अब तक हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो लोग हैं जो एहतजाज करते हैं उनको वेलकम करना चाहिए। उनके एहतजाज और उनके हुकूक की बात हर फोरम पर हम करते हैं, लेकिन चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे दीगर इलाके हों, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी है उन दहशतगर्दियों के खिलाफ शदीद कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे ताकत के साथ पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंके। हमने यकीनी तौर पर यहाँ से जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं यहाँ से उनको उखाड़ के फेंक दिया था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इमरान खान अपनी जाती जाती गवर्नमेंट के दौरान जो दहशतगर्द थे उनसे थोड़े बहुत उन्होंने मुज़ाकरात किए टीटीपी के साथ और वहाँ पे उन लोगों को वापस ला के आबाद किया, जिसके बाद आज दोबारा पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ नजर आ रही हैं हमें। लेकिन हमें उम्मीद है कि अनकरीब इनको बिल्कुल सफाया कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान की जानिब से कई ऐसे सबूत दिए गए जिसमें
बिल्कुल क्लियर है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो अफगानिस्तान को भी इस बात पे सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की जो कार्रवाइयाँ करेगा उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि हम बतौर अवाम या बतौर जर्नलिस्ट, मैं नहीं समझता कि हमें कोई हिंदुस्तान से खतरा है, लेकिन मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने दहशतगर्दी की है, जिन लोगों ने आम मासूम बेगुनाह लोगों को मारा है, उनके खिलाफ बिल्कुल बेरहमाना तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ मकामात पे जहाँ जहाँ अवाम के हकूक नहीं दिए गए, वहाँ की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको चाहिए कि उनसे मुज़ाकरात भी करें, उनसे 50 बार मुज़ाकरात करें और उनके हकूक दें। लेकिन जिसको हम पॉलिटिकल या अपने हकूक की जदोजहद कहते हैं, उसका वाहिद हल सिविल जदोजहद है, एक पुरअमन जदोजहद है, ना कि मुसल्लह जदोजहद। मुसल्लह जदोजहद जहाँ पे भी होगी वो यकीनी तौर पे दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि तो पाकिस्तान वो में थोड़ा जैसे मारते होंगे यार, कमाल करते हो आप। कह रहे कि तो ठीक है सिविलियन टॉक्स होनी चाहिए, और वो जाती फौज है, जाती फौज है, देखो कैसे डंडे मारी थी, भगा भगा के मारी थी। वुमेन तक जो है वहाँ पे हमने देखा कि पुलिस वाले नहीं होते, फौजी वहाँ खड़े। किस 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 मैं आपके खिते की बात करूँ, यहाँ तक तस्वीरें आ जाती हैं। तस्वीरें तो छिपती नहीं ना, आप कह रहे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है, कहाँ मुख्तलिफ है सर? आप मुझे एक बात बताइए शरदेंदु जी, मुझे एक बात बताइए, कहाँ मुख्तलिफ है? इनका खैबर पख्तूनख्वा में ले लीजिए, आप बलूच में ले लीजिए, आप बलूचिस्तान में ले लीजिए, मतलब कहाँ स्वैत देख लीजिए। फौज नहीं है क्या? सिविलियन होने चाहिए, वो करते नहीं हैं, हमने बीच में करे थे। इतना इतना सिविलाइज्ड मैटर चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना कर रही है वो बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। वो किसी भी तरीके से किसी भी डायलॉग में इंडल्ज होने के मूड में नहीं है। वो एक तरीके से जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन चलाती तो वो आम नागरिकों के ऊपर अत्याचार है। दहशतगर्द तो निकल जाते हैं, उनके गिरफ्त से बाहर हैं। लगातार दहशतगर्दों का काम ही यही कि शूट एंड स्कूट, लेकिन उसका जो ब्रांड फेस करता है वहां के आम नागरिक फेस करती है। देखिए, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं नहीं शहबाज शरीफ दिखते हैं, उन्हीं की जनता, उन्हीं के लोग सड़क पे हैं, उन्हीं के डायरेक्शन पे आज की डेट में ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन वो हैं कहाँ नहीं पता। वो किस तरीके से देश को चला रहे हैं लोगों को पता नहीं है। सरकार है भी कि नहीं है पाकिस्तान में कोई जानता नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ असीम मुनीर, असीम मुनीर और असीम मुनीर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान की सेना बेलगाम होकर अपने लोगों पे ही अत्याचार कर रही। ये सिचुएशन देश के लिए ठीक नहीं है। चाहे वहां के पत्रकार, वहां के नागरिक कुछ भी कहें, कितना भी अपने आप को सेना के पक्ष में रख के उनके एक्शन को जस्टिफाई करें, उनको समझना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है। तमाम तरीके के लोगों के कमेंट आते हैं, तमाम तरीके की ट्रांसपेरेंसी है, इंफॉर्मेशन पैसेज बहुत फास्ट है। तो आप कुछ भी बोले, विश्व उसको मानेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं वो चिंताजनक है। पाकिस्तान को खुशकिस्मत होना चाहिए कि उनको एक ऐसा नेबर मिला है जो इस तरीके की गतिविधियों में बिल्कुल इंडल्ज नहीं है, टेररिज्म का पूरी मुखालफत करता है। एक तरीके से आपका ईस्टर्न बॉर्डर पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपकी समस्या आपके द्वारा ही पैदा की गई है। एक तरफ आपने टेररिज्म को बढ़ाया, उनको ट्रेनिंग दी, तमाम तरीके की सहायता दी, आईएसआई बेलगाम, सेना बेलगाम, और जब आज के डेट में आपकी धरती पे ये टेररिज्म उभर के आ रहा है तब आप परेशान हैं। आपसे टीटीपी नहीं कंट्रोल हो रहा, आपसे अफगानिस्तान जो आपका मित्र था उससे आपके रिश्ते खराब हो गए, और आपने कई सारे अपनी चौकियां उससे सरहद से लगी हुई उसको खो दी हैं। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में जो भी बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा, जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जनता वहां थक चुकी है, वो वहां से अलग होने का मूड बना रखी है। अगर इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई, तो ये प्रदेश निकलते हुए दिख रहे हैं। पहले बात तो वो पाकिस्तान का हिस्सा कभी अपने आप को मानते नहीं थे। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन नहीं मारता, और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमारा जो रहने का तौर तरीका वो बिल्कुल मेल नहीं खाता है। तो जब इस तरीके का कल्चरल डाइवर्सिटी है, आप अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते,
तो आप एक राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अंदर वो राष्ट्र की भावना नहीं है। आप सेना के खिलाफ लड़ेंगे, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं जब एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के सियासतदार इस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं, तो इस तरीके की फीलिंग और बढ़ती है, पनपती है। आम नागरिकों को आपने सुरक्षा नहीं दी, इन्फ्लेशन हाई है, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं, पैसे है नहीं, बेरोजगारी है, तमाम तरीके का जो लॉपसाइडेड पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुआ है, उससे जनता वहां की परेशान है। सिर्फ वहां के माफिया जो है पंजाबी मुस्लिम, वो पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे हैं। वही एक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, वो तो एक थोड़ा सा सेक्शन है। बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो स्टेट है, उनका क्या होने जा रहा है? तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत गंभीर है। अब पाकिस्तान ने अगर इस पे कोई स्टेप नहीं उठाया तो ये स्थिति भयावह होती जा रही है। फौज का काम ये नहीं है कि आम नागरिकों के हुकूक के बरखिलाफ जाके आप अपने एक्शन करें। आप तमाम तरीके का प्रेशर आपके ऊपर आपने अपने जनता के ऊपर लगा रखा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। और चाहे वहां के पत्रकार कुछ भी बोले, लेकिन आम नागरिक वहां पे बड़े ही परेशान और बदहाल हाल में है। पाकिस्तान की जो आम नागरिक है उससे लोगों को शिकवा शिकायत नहीं है, वहां के सियासतदारों से है। और जिस इलाके में ये दहशतगर्दी, अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो टेरेन बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान की आर्मी कैसे खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सक्सेसफुल करा सकती, जबकि वो हिली टेरेन है, वहां वैली है, वहां के रोलिंग हिल्स हैं, वहां पे तमाम तरीके के जंगलात हैं। और ये सारी जो बनावट है जमीन की, पूरी तरीके से टेररिस्ट अगर है, शूट एंड स्कूट में बिलीव है, अगर उनको अफगानिस्तान से मदद मिल रही है, अगर वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही कंडूसिव ग्राउंड है, उसको वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इसी वजह से तमाम तरीके के इंसिडेंसेस वहां होते हैं। वहां के कॉन्वॉय पाकिस्तान की आर्मी टारगेट कर दी जाती है, वहां की बिल्डिंगों में धमाके हो जाते हैं और पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाती है। तो इस तरीके की जब स्थिति होती है, और खैबर पख्तूनख्वा छोड़ दीजिए, आप बलूचिस्तान ले लीजिए, आप सिंध ले लीजिए, आप पीओके देख लीजिए, तो कहां है कंट्रोल? इस बार की सरकार जो शहबाज शरीफ की सरकार है, पूरी तरीके से नाकामयाब है, क्योंकि उनका एक पॉपुलर लीडर जेल में और उसके बहुत बड़ा सपोर्ट पाकिस्तान में, और साथ में तालिबान और टीटीपी जो है एकजुट होके एक तरीके से काम कर रहे हैं। वहां तो ऐसे ही होता है ना, वो ठीक है। का है, हाँ। वो सिविल वॉर की वर्ज में पहुंचता चला जा रहा है। लिहाजा इसके लिए पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा और अपनी नीतियों में बहुत ही स्ट्रांगली बदलाव करना पड़ेगा। ये दहशतगर्दी की नीति हटा दें, बांग्लादेश को जिस तरीके से उकसाया जा रहा है उससे हट के रहे और अपने इंटरनल मैटर पे ध्यान दें। आज की डेट में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में इतने सारे इशू हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को इतने सारे फ्रंट में इंगेज कर रखा है कि वो हर फ्रंट पे फेल हो रहा है, चाहे वो इंटरनल सिचुएशन हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे आपके स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, जिसको आप बोलते थे अफगानिस्तान से दोस्ती करके तालिबान के रिजीम को वहां एस्टेब्लिश करा के आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की है। दूसरी तरफ आप बांग्लादेश में भी घुसे चले जा रहे हैं। तीसरी तरफ आप चाइना से तमाम तरीके के हथियार खरीद रहे हैं। जितने आप एड लेके आते हैं, जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो आपका थोड़ा मोड़ा आपका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो आप हथियार खरीदने निकाल देते हैं। तो आपकी इकोनॉमी सुधरेगी कैसे? कैसे आप तरक्की करेंगे? कैसे आवाम को सेफ्टी, सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे? ये चीजें होती नहीं दिख रही। लिहाजा आगे आने वाले दिनों में मेरा ऐसा मानना है कि और एजिटेशन बढ़ेगा, लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है। अब वो पूरी तरीके से सड़कों पे आके अपने आप को सरकार से अलग करके एक तरीके का अफरा तफरी का माहौल होगा, और वहां की जो छोटे छोटे जो संस्थाएं हैं वो इफेक्टिव होंगी और वो उस इलाके को कंट्रोल करेंगी, जैसा कि आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जैसा कि आज की डेट में कुछ इलाके में अफगानिस्तान में है। इस तरीके की चीजें पाकिस्तान में भी होते हुए दिख रही। एक बहुत ही खूबसूरत सा इलाका इंडिपेंडेंस के बाद आपको मिला था, आप चाहते तो इसको प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे लाके तमाम तरीके के डेवलप कर सकते थे, लेकिन आपने शुरुआत ही गलत कदम पे की, एंटी इंडिया चलाया और हमेशा किसी न किसी के पछलग्गू बने रहे। आपने अपनी इकोनॉमी नहीं डेवलप की, आपने अपने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया, आपने अपने इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट किया। नहीं तो 5 नदियों का पानी आपके देश में आ रहा था, इतना फर्टाइल इलाका था, इतना डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन इन सब चीजों को आपने ताक में रख के एक दहशतगर्दी का माहौल बनाया। और इसके लिए पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेदार है। उन्होंने जिस बदहाली पे पाकिस्तान को लाया, इसके लिए जिम्मेदार वहां के सियासतदार और वहां की आर्मी है। यस सचिन जी। दत्त जी, मतलब दत्तो जी, मतलब
आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो नस्लें होंगी, वो तो कम से कम ऐसा पाकिस्तान नहीं देखना चाहेंगी ना जिस तरीके की है। आप बेहतर जानते हैं, आपके जो बच्चे होंगे आगे वो वहाँ पर कराएंगे कि एक हमारा जो है जो पीएम है वो जेल में है, उसकी पत्नी जो है वो भी जेल में है, वो बाहर आया था तो देखिए वो तो खैबर तक जो है वो अपना उसने शासन भी किया था। फिर नवाज शरीफ चले गए कि मेरे को आकर के मार देंगे, फिर वो जो है मतलब आम जनता तो बेचारी पिसती जा रही है। और सच में उन्होंने ठीक कहा, आई विश कि मैं भी आता, मैं भी घूमता, वो सब करते, पर है तो वहाँ दहशतगर्द। जैसे ही कुछ होता, भी पिछले दिनों मैंने कोट किया था वो सलाउद्दीन का बयान, शहबाज शरीफ ने भी क्या कह दिया था कि हम ये, और मुनीर यहाँ कोई आर्मी का चीफ रैलियाँ करते हैं कि मैं 10 जंगें लड़ जाऊँगा, फलाना लड़ जाऊँगा। आप देख तो लो कि कहाँ चली गई ये चीज़ें, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन में वर्ल्ड रैंकिंग किधर जा रही है, मतलब कुछ तो देखते। देतो साहब, अगर मैं एक इंटेलेक्चुअल की तरह आपसे बात करूं, ये तो 4 में भी बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसा सचिन जी, जो हालत पाकिस्तान की है, ये आज का जो अवाम या जो आज का नया जनरेशन है, वो उनको बेचारों को समझ आने लग गया है कि पाकिस्तान की बदहाली पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज के कारण। अब जितने उनके यूट्यूबर हैं, अगर उनकी आप बातें सुने, वो इंडिपेंडेंट माइंड है उन लोगों का, वो बच्चों की आप बातें सुने, वो खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्या हो गया हमारे मुल्क को, क्या हो गया हमारी सियासत के अंदर, क्या हमारे मुल्क की तरक्की, क्या हमारी एजुकेशन, क्या हमारी डेवलपमेंट, क्या हमारी इकोनॉमी, वो बच्चे इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर, जब पाकिस्तान की वहाँ नेक्स्ट जनरेशन को ये सही समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान की भलाई किस में है, तो अपने आप एक बदलाव आएगा। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जब पाकिस्तान जो बंटवारे के बाद अलग हो गया, और जो उस जनरेशन के लोग थे, बहुत लोग थे जो भारत से गए, बहुत लोग थे जो पाकिस्तान से भारत में आए, कुछ अटैचमेंट थी शुरू में, आस्ते आस्ते फिर वो अटैचमेंट, जब पाकिस्तान ने लगातार अपनी दहशतगर्दी और हमला करते रहे, अब मान के चलिए कि 1947 में ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के कबायलियों को लेके आए थे, वो कबायली कौन है, वो यही पख्तून है जिनके साथ आज लड़ रही है पाकिस्तान। सही बात। अगर वो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान ने तब कबायलियों का इस्तेमाल करके J&K के अंदर हमला कर दिया था, तो आज के दिन में आप ये मान के चले कि वो जो कबायली हैं वो आज के दिन मौजूद है वहाँ। वो जो TTP है या पख्तून है, वो वही लोग हैं, वो हथियार भी है उनके पास, चाहे उनके पास भट्टू बंदूक हो, 12 बोर हो, चाहे AK-47 हो, हथियार बंद है वो। और वो दिए और वो दिए किसने थे उनके हाथ में? मैंने कहा उनके हाथ में हथियार दिए किसने थे? अब जो पाकिस्तान की फौज ने दिए थे। फिर और यहाँ जो भी हथियार असला इनके पास था, जहां से भी मिला या ब्रिटिश छोड़ के गए, वो हथियार असला दिया उन्होंने। हाँ। और उसके माध्यम से ये आए श्रीनगर तक पहुंचे। हाँ। और फिर भारत की फौज ने मार के इनको पीछे धक्का मारना जब शुरू किया, और तब गलती से हमारा प्रधानमंत्री चले गए यूनाइटेड नेशन। नहीं तो आज के दिन में POK का मसला नहीं होता। और मुझे एक्चुअल में यह लगता है कि जो पाकिस्तान का हाल हो गया है, वो UN में जाने की वजह से हो गया हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का। और उसके कारण पाकिस्तान इतना उनके दिमाग में सनक आ गई, हम तो कश्मीर ले लेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, कि अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने जितने हमले करे, 47, उसके बाद 65, उसके बाद में 71 की जंग में मार खाई, उसके बाद कारगिल में चढ़ गए, हर एक जगह पे मार खाई इन्होंने, तब भी इनको शर्म नहीं आई। तो कहने का मतलब यह है कि भारत ने कभी भी पहला हमला नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। अगर बांग्लादेश में इन्होंने किया, इन्होंने खुद की करनी थी, इनके खुद के कारनामों के कारण वहां पे मुक्ति बाहिनी पैदा हुई और उन्होंने इनके खिलाफ एक जंग शुरू कर दी। और भारत ने अपने यहाँ पे आए हुए जितने रिफ्यूजी थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए बांग्लादेश को आजाद किया कि भैया अपने लोग आप ले जाइए, हमने काफी देर इनको देख लिया। तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला मुल्क है, जो लगातार अपने ऊपर पत्थर फेंकता चला आ रहा है। और वो फेंकते फेंकते ये हाल हो गया है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो वही जो एक पुराना, जब मैं कहने का मतलब था कि जो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो ये हालत है आज। तो अगर पाकिस्तान की नई जनरेशन के समझ में आ जाएगा, ये नई जनरेशन जो है वो रेवोल्यूशन ला सकती है।
नई जनरेशन आज के दिन में ज्यादा इनलाइटेंड है, ज्यादा सेवी है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ज्यादा जानकारी मिलती है, और वो जो जानकारी उनको मिलती है वो अनफिल्टर्ड, वो असली जानकारी होती है। और ये नहीं कि स्टेट मीडिया वाला कोई बोल रहा नहीं नहीं जी हमारी फौज ने तो बड़े यहाँ पे कुर्बानियां दी हैं जी, बड़ी अजीब तजीब फौज है जी हमारी। कोई कुर्बानी नहीं दी उन्होंने, उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे काम किया। आपको अगर अमेरिकनों ने डॉलर दिए, अमेरिकनों के डॉलर लेके अपने अपने फौजी मरवाए, आप बोलते जी हमने शहादत दी। आपने शहादत नहीं दी, आपने पैसे लेके अपने फौजी मरवाए, सब आपने बनाए। पैसे लेके नहीं, एक तो तालिबान फौजी भी के साथ मरवाए और किया। दूसरा आतंकी भी बनाए ना। उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे को अफगानिस्तान जाकर लड़ना जी, थोड़े यहाँ के बना दो, यहाँ के बना दिए। फिर उसने कहा जी ऐसा है कि अब अफगानिस्तान में जी इसको हटाना है जी, ये काम करो तालिबान, तेरे को पैसे देता हूँ, चल भाई तेरे बना देते हैं। तो ये सब तो चलता ही रहा है ना। लेकिन अब ज़मीर अली, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पूछना क्या मतलब ये शेयर ही करना चाहता हूँ, भाई मेरा तो क्या इंटरेस्ट होना है। जिस तरीके से अभी ये चल रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं जी पाकिस्तान फौज के इतने मार दिए, फलाना कर दिए, वो हो सकता है मुनीर जाके मुशर्रफ की तरह बाहर जाके सेटल हो जाए, लेकिन ज़मीर अली देता तो वहीं रहेगा ना, उसके बच्चे यहीं रहेंगे, उसकी आने वाली नस्लें यही रहेंगी। यहाँ के कितने कितने यूट्यूबर, कितने यंगस्टर तमाम चीज़ें बोलते रहते, कहते रहते पाकिस्तान के बारे में। और बहुत अच्छी बात कही थी शुभेंदु जी ने कि इतना अच्छा पंच दरिया, 5 दरियों का पानी, स्वात, बलोच, ना जाने आप तो स्विट्जरलैंड की तरह पता नहीं क्या भी बना देते। अब पाकिस्तान की फौज ने अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ टेरर के लिए न जाने क्या से क्या कर दिया। अब तो अमेरिका भी कुछ नहीं कहता, पर आपको जरा दुख होता है कि आने वाली जनरेशन्स को आप कैसा पाकिस्तान दे करके जा रहे हो? हो सकता है ये एक है, इसके 4 टुकड़े हों, क्या हो? देखिए, पाकिस्तान ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, हम लोग सारे इसको एग्री करते हैं, मानते हैं। और पाकिस्तान सुधरा नहीं है, अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया। टाइम के साथ जो चीजें बदलती हैं, टाइम के साथ जो चलने का एक मादा होता है, टाइम के साथ जो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाता है, उन सारी चीजों में वो लैग कर गया। उसका एक ऑब्सेशन था कहीं ना कहीं कश्मीर को अपने में मिलाना, और उसके पीछे कहीं ना कहीं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म काम कर रहा था। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान मुसलमान प्रेडोमिनेंट है, जेएनके में मुस्लिम आबादी ज्यादा जनसंख्या, तो शायद रिलीजन ग्राउंड पे वो अपने आप में इसको मिला ले जाएंगे। यही उन्होंने गलती की। देखिए, देश में रिलीजन का एक लिमिटेड स्कोप है, उसके आगे जो कंट्री जितना ज्यादा खुला है, जितने ज्यादा लोगों को अपने आप में मिला के चलता, वो उतना डेवलपमेंट करता है। आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो सकते एक पर्टिकुलर रिलीजन के चलो, साथ। अब जुड़ गए, आप मिलके अगर अब जुड़ गए, डेवलपमेंट करना चाहते तो अब वो जुड़ बड़ा ही गए। लॉपसाइडेड ज़मीर होगा। अली, पता नहीं आपने मेरा सवाल सुना था कि नहीं सुना था, बीच में थोड़ा सिग्नल चला गया था। चलिए सिग्नल का आपसे, इश्यू। हाँ आपसे ही लास्ट कमेंट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीर अली के जो बच्चे हैं, उनकी जनरेशन है, उन्होंने तो वहीं रहना है ना। इतना फर्टाइल और इतनी सब कुछ ज़मीन, सब कुछ, और क्या बना दिया फौज ने लेकर के, हो सकता है 4 हो जाए। वो फिर आगे क्या कहता है अपने आने वाली जनरेशन्स को और बच्चों को? क्योंकि ये मुनीर तो हो सकता है बाहर जाके फिर लंदन सेटल हो जाए, जैसे मुशर्रफ हो गए, फिर वो दुबई चला गए, वो फलाना कहीं चला जाए। नवाज शरीफ वहाँ कौन से वो गुच्ची के शोरूम में बैठ करके वो जो है वो अपना खरीद रहे हैं। शहबाज शरीफ यहाँ भाई बन गए। ज़मीर अली तो फिर जो मेहनत करेगा, खाएगा, कमाएगा पाकिस्तान में, तभी तो उनकी जनरेशन आगे करेगी ना, जो कि वहाँ का यूट्यूबर और यंग जानता है। ज़मीर अली, लास्ट कमेंट, लास्ट कमेंट ज़मीर अली। तो ज़मीर अली तक आवाज़ नहीं पहुंची।